हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 13th of January गोइंग ऑन टिल द 19th of January। सो यहाँ पर जेनरस लियो का कॉइन में रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leos. Monday, 6 of Pentacles. Tuesday, Queen of Swords. Wednesday, the Star. Thursday, Queen of Pentacles. Friday, we have the Four of Swords. Saturday, Page of Cups. And Sunday, the Fool. Lovely. Okay. Overall energy है 3 of Swords की. What's happening here? Okay. लियोस पूरे वीक में ओवरऑल जो मुझे एनर्जी दिख रही है एज सच कुछ ऐसा हर्टफुल दिख नहीं रहा है, एंड येट इस हफ्ते आप कुछ पेन फील कर रहे हैं। आई एम गेटिंग ये फिजिकल पेन भी हो सकती है। ओके, इन केस को किसी तरह की फिजिकल पेन है, दिस इज नॉट अ हार्ट ब्रेक, कुछ दिल नहीं टूटा है, ये एक्चुअल फिजिकल कुछ एलिमेंट फिजिकल पेन हो सकती है इस हफ्ते। तो यस, गो टू द डॉक्टर। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है किसी तरह की सर्जरी भी हो सकती है। मे बी ऑलरेडी यू आर इन ऑन सम सर्जरी, पहले से आपको पता है इसके बारे में, सो ये भी हो सकता है। ओके, एंड किसी भी आई फील शार्प ऑब्जेक्ट से बच के रहना है। ओके, नाइव्स, सिजर्स, नीडल्स, कुछ भी काम करते हुए कट वट लग सकता है, सो उससे भी बच के रहना है। दैट इज व्हाट आई सी हियर। यस, इट्स मोर ऑफ, मुझे इस हफ्ते एनर्जी आ रही है, इट्स मोर ऑफ फिजिकल। ओके, फिजिकली आप प्रोन हो सकते हैं कुछ चोट वोट लगाने के, सो उससे बच के रहना है। ओके, देर इज़ नथिंग लाइक कुछ दिल नहीं टूट रहा है, जो कि 3 of Swords का एक्चुअल मीनिंग इज हार्ट ब्रेक, हार्ट एक। ओके, पेन इन द हार्ट, फीलिंग्स को लेके, सो यहाँ पर वो चीज़ नहीं दिख रही है मुझे। मंडे वी हैव 6 of Pentacles. So 6 of Pentacles, यहाँ पर the coin says generous Leo, and I'll show you generous Leo. Okay, and the card says generosity. 6 of Pentacles, generosity. So yes, आप अपने एलिमेंट में हैं, अपने ट्रू नेचर में हैं। ओके, जेनरस हो रहे हैं, कुछ दिल खोल के किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कि ओके पार्टनर कुछ मांग रहा है, या बच्चे कुछ मांग रहे हैं, पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, या इन जनरल नीडी पीपल के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, चैरिटी वर्क करना चाह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं दिल खोल के कर रहे हैं। ओके, सो यस, लार्ज हार्टेड, सो किंग साइज हार्ट दिख रहा है यहाँ पर। लियोस, द किंग ऑफ द जंगल, सो यस, दिल भी आपके राजा की तरह बड़ा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द जजमेंट कार्ड, एंड वी हैव द 3 of Wands. सो यस, ये किसी कॉज के लिए, या लाइक आई सेड किसी पर्सन की हेल्प करने के लिए आई फील आप दौड़े चले जाएंगे कि यस ये चीज़ की ज़रूरत है, या यस मेरी रिक्वायरमेंट है, या मेरे से कोई हेल्प की ज़रूरत है, यस आई बी देयर। सो
आई फील विद द जजमेंट कार्ड आप कुछ अच्छे कर्म करने वाले हैं। ओके, मंडे को आप कुछ अच्छा करने वाले हैं, जो कि हायर पावर एंजल्स देख रहे हैं और वो आपके कर्मों की किताब में पॉजिटिव्स में नोट किया जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई फील, और उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ओके, सो यस, ये अच्छा किया हुआ उसके अच्छे रिटर्न्स भी आएंगे। ओके, सो चाहे वो डायरेक्टली मनी से रिलेटेड है कि मनी से अच्छे डिसीजंस लिए हुए आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे, या कर्मों से रिलेटेड है कि अच्छा किया हुआ कहीं ना कहीं लौट के हमारे लिए कुछ अच्छा ही लाता है। ओके, सो वट एवर इट इज़, मंडे को आप अच्छा कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, एंड लार्ज हार्टेडनेस अपनी दिखा रहे हैं। ओके, बड़ा दिल दिखा रहे हैं अपना। ट्यूसडे वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी। ओके, सो मे बी किसी फेमिनिन एनर्जी, फीमेल से आप डील कर रहे हैं ट्यूसडे को। सो ये फीमेल काफ़ी मुझे इंटेलेक्चुअल लग रही है, शायद बॉस हो सकती है, कोलीग हो सकती है। दिस कैन बी अ मीटिंग विद समवन प्रोफेशनली, कुछ आपकी कोई मीटिंग प्लान हो सकती है। एंड लेट्स सी, कुछ किसी तरह का कुछ डिसीजन लेना है। वी हैव द लवर्स। लवर्स भी बात करता है डिसीजन की। वी हैव द 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 4 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, मुझे तो यहाँ ओके प्रोफेशनली बोल रही थी मैं, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी बिछड़े लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड की या एक्स की याद आ रही है। ओके, ये रीसर्फेसिंग हो रहा है कुछ एक्स की यादें। ट्यूसडे को आउट ऑफ द ब्लू लियोस, या फिर कुछ ट्रिगर हो सकता है किसी वजह से आपको किसी एक्स, किसी पुराने दोस्त की, पुराने कोई सोलमेट की याद आ सकती है। ओके, सो आई फील ट्यूसडे को थोड़ा सा आप खोए हुए होंगे इन ख्यालों में। दैट इज़ व्हाट आई फील। थोड़े नॉस्टैल्जिक हैं आप ट्यूसडे को। यू आर थिंकिंग ऑफ समवन, कोई है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। एंड विद द लवर्स कार्ड, यस, यहाँ पास्ट में कुछ क्लोज कनेक्शन हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इट नीडंट बी रोमांटिक बॉन्ड। ओके, लवर्स कार्ड के साथ ज़रूरी नहीं बस लवर ही हो, इट्स जस्ट डीप सोल कनेक्शन। ओके, सो यस, किसी की याद आ रही है, कुछ आप यू नॉट फीलिंग गुड अबाउट समथिंग। विद 4 ऑफ कप्स, कुछ अच्छी फीलिंग नहीं है। आई फील नॉस्टैल्जिया भी है या जो भी है, बट कुछ कंफर्टिंग फीलिंग नहीं है। ओके, इट्स नॉट लाइक अ हैप्पी मेमोरी, कुछ आप खुश हो रहे हैं वो हैप्पी मेमोरी को याद करके। आई फील थोड़ा सा आप लो फील कर रहे हैं। ये जो भी है, ये पर्सन के बारे में सोच के या इसके बारे में कुछ आपको न्यूज़ मिली है, कुछ किसी के बारे में आपको कुछ पता चला है, समथिंग डजंट फील गुड। ओके, अब ये आपके रीजंस होंगे क्यों आपको ये फीलिंग आ रही है। जनरल रीडिंग है, सबके रीजंस अलग होंगे, बट यस, थोड़ा सा आप लो फील कर रहे हैं, डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, एंड खोए हुए हैं। ओके, खोए हुए हैं पुरानी यादों में, या अभी कुछ आप सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, जो भी है, कुछ ही रीसर्फेसिंग है किसी पुराने पर्सन की मेमोरी। ओके, रीसर्फेस हो रही है। वेंसडे वी हैव द स्टार। द स्टार सेज होप इज़ देयर। ओके, जो आप कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, होप इज़ देयर। सबके लिए होप है दुनिया में। ओके, नो मैटर व्हाट, आप कौन है, कहाँ है, क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या डिज़ायर करते हैं, क्या आपके ड्रीम्स हैं, एम्बिशन है, देयर इज़ ऑलवेज होप। ये बेस्ट चीज़ है होप के बारे में कि ये सबके शेयर की है। ओके, सो यस, वेंसडे को देयर इज़ होप। जिस भी सिचुएशन में मैं ये जो कह रही थी, थोड़ा लो फील कर रहे हैं, देयर इज़ होप। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, लवली,
We have Two of Pentacles. And we have the Nine of Wands. So yes, होप तो है सबके हिस्से की, एंड होप तब मटीरियलाइज होती है तब हम उसको पा सकते हैं। वो जो पॉजिटिविटी हम चाह रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, वो हम तब पाते हैं जब हम उस पर पूरा फोकस, माइंडसेट, डेडिकेशन डालते हैं, सही अपॉर्चुनिटी, सही टाइम का यूज़ करते हैं, बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं। ओके, अपने ड्रीम्स में एंड अपने एफर्ट्स में वो परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ सोचते रह जाएंगे तो नहीं होगा, एंड अगर सोचा नहीं है, प्लान नहीं किया है और सीधा कुछ एक्शन लिया है तो भी गड़बड़ हो सकती है। सो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। ओके, क्या ड्रीम है, क्या डिज़ायर है और उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कैसे मेहनत करनी है उस तक पहुंचने के लिए, एंड फिर मेहनत, स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। ओके, सो ये परफेक्ट बैलेंस की ज़रूरत है। मेहनत लगेगी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है नथिंग विल कम ईजी, इट विल बी अ स्ट्रगल। ओके, सो यहाँ ये स्ट्रगल के लिए आप रेडी रहिए, बिकॉज होप इज़ नॉट एवरीथिंग। ओके, कि हमने विश कर दिया, डिज़ायर कर दिया एंड जादू हो गया। जादू होता है, लक फेवर करता है, बट जब हम वो स्ट्रगल, वो मेहनत डालते हैं। ओके, जब यूनिवर्स देखता है कि यस, ये पर्सन अपना ब्लड एंड स्वेट डाल रहा है इस चीज़ में, मेहनत डाल रहा है, तब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सक्सेस दिखनी शुरू होती है। ओके, सो यस, सक्सेस, आपका जो भी आइडिया है सक्सेसफुल हो सकता है, प्रोवाइडेड टाइम, मेहनत दे सकें आप। ओके, सो यस, इसमें थोड़ा पेशेंस दिखानी होगी, मेहनत डालनी होगी, पर जो आप करना चाह रहे हैं डेफिनेटली नाइन ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है यू हैव इट इन यू। ओके, आप कर सकते हैं। थर्सडे वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है ये, एंड अगेन फेमिनिन एनर्जी है। सो शुरू में मैंने यहाँ कहा था जेनरोसिटी, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे दिख रही है इतनी रिसोर्सफुल कि ये दूसरों की हेल्प कर सकती है। ओके, सो मे बी दिस इज़ यू, चाहे आप मेल हैं वॉचिंग दिस वीडियो, तो भी ये फेमिनिन एनर्जी, आप जेंडर पे मत जाइए। फेमिनिन एनर्जी कहती है ये केयरिंग नेचर दिखा रहा है, जेनरस नेचर दिखा रहा है, फेमिनिन साइड दिखा रहा है। ओके, सो यस, ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे। We have the Six of Swords, the Emperor. Emperor is Aries energy and Fool card भी है आपका, दोनों Aries energies है। Eight of Cups, okay, Six of Swords, and we have the Queen of Pentacles. Leos, I feel आपने लाइफ में काफ़ी अचीव किया है। ओके, एक अच्छे मुकाम पे आप हैं लाइफ में। ऐसे भी नहीं कह सकते कि यू आर जस्ट अ बिगिनर, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। आप काफ़ी उस अपने तरक्की के रास्ते में काफ़ी आगे आ गए हैं। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू ये मुझे दिख रहा है। लेकिन आई फील क्या मिसिंग है यहाँ पर, चैन। ओके, पीस ऑफ माइंड, वो इमोशंस में एक ठहराव, एक हार्मनी, वो मिसिंग है। आई फील विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ कप्स, यू आर इन सर्च ऑफ समथिंग कि यस, पैसा है, तरक्की है, पोजीशन है, सब हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन वो रेस्टेड फीलिंग क्यों नहीं है, वो एक सेटिस्फाइड फीलिंग क्यों नहीं है, वो एक हैप्पी फीलिंग क्यों नहीं है, फुलफिलिंग फीलिंग क्यों नहीं है। समथिंग इज़ मेकिंग यू फील अनफुलफिल्ड। ओके, कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ कमी है या कुछ जो है वो एकदम से पूरा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, सफिशेंट नहीं लग रहा।
सो यस, कुछ इमोशनल डिलेमा और वो चीज़ यहाँ से दिख रही है ये दोनों ही दिन ट्यूसडे से, जहाँ आई सेड कहीं आप खोए हुए हैं कुछ ख्यालों में एंड समथिंग डजंट फील राइट, ओके, बट आई सी आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं लाइफ में, अच्छा कर रहे हैं एंड येट डिससैटिस्फैक्शन है। अब आपको ये पता लगाना है कि ये डिससैटिस्फैक्शन क्यों है एंड उस पर कैसे काम किया जा सकता है, ओके। सो यस, ये इंटरनल स्ट्रगल है लियोज, जो आपको खुद वर्कआउट करनी पड़ेगी कि ये है क्या, क्यों, और क्या मुझे ऐसा फील करना चाहिए, क्या इसके लिए कुछ कॉन्क्रीट रीज़न है, या इट्स जस्ट आउट ऑफ नोवेयर कि सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी मन में शांति नहीं है विदाउट रीज़न। सो ये खुद पे थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि आपको एक्चुअली डिस्टर्ब क्या कर रहा है, एंड अगर कोई रीजंस हैं तो उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप अपना उन रीजंस की तरफ अप्रोच या थॉट प्रोसेस बदल सकते हैं, ओके। कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट रख सकते हैं, उसको एक पॉजिटिव लाइट में देख सकते हैं कि ओके ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है तो इस पे कैसे मैं वर्क कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बेटर कैसे खुद को फील करा सकते हैं। फ्राइडे वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एग्जैक्टली जो मैंने ये कहा, ये जो भी आपको चीज़ परेशान कर रही है आपको टाइम आउट निकालना पड़ेगा एंड उस पर काम करना पड़ेगा। एंड फॉर अदर्स अगेन मेरे को वो स्वॉर्ड से उधर नज़र गई बिकॉज दिस इज कैचिंग माई आई, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा था ये फिजिकल कुछ पेन हो सकती है, कोई या तो रिसेंटली आपकी कुछ ट्रीटमेंट हुआ है, आपका कोई सर्जरी, कोई रूट कैनाल टूथ सर्जरी भी हो सकती है, सो यस उससे भी रिकवर करने की ज़रूरत है। मे बी ये चीज़ वही हो सकती है कि शायद ये कुछ लाइक आई सेड एग्जाम्पल दिया, टूथ से रिलेटेड कुछ आपने करवाया है और उससे आपको दर्द हो रहा है, सो मे बी वो आप रिकवर कर रहे हैं और अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। सो यस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है रेस्ट की ज़रूरत है, ओके। अगर ये इन जनरल लाइफ में कुछ डिससैटिस्फैक्शन है तो वो वर्कआउट करने की ज़रूरत है, टाइम आउट लीजिए, सोचिए उसके बारे में, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। और अगर ये सच में कुछ चोट लगी it है या कोई सर्जरी हुई है या कोई पेन है, फिजिकल पेन है, तो उसके लिए भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, ओके। रिकवरी ज़रूरी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द वर्ल्ड and we have the 10 of wands. Yes, this is weighing you down. ये जो भी चीज़ है, like I said, mental stress है या physical pain है, ये जो भी है, this is weighing you down. आपको बहुत आप पे प्रेशर डाल रही है ये चीज़, आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं, बर्डन्ड फील कर रहे हैं कि ये जो है ये मुझे लो फील करा रही है, ये थॉट या ये फीलिंग। इस चीज़ को एंड करना ज़रूरी है, इस चीज़ से निकलना ज़रूरी है, रिकवर करना ज़रूरी है, इसके रीजंस पता लगाने ज़रूरी है, रूट कॉज एनालिसिस करना ज़रूरी है, ओके। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है घर पे टाइम स्पेंड कीजिए, टाइम आउट लीजिए एंड ब्रेक लीजिए, चाहे घर पे रहिए, एंड ये थॉट्स को या ये जो भी चीज़ पेनफुल है इसको पहले सॉर्ट करना ज़रूरी है, ओके। ये चीज़ आपकी इमीडिएट अटेंशन मांग रही है, इस चीज़ पे पहले फोकस करना पड़ेगा, ओके। सैटरडे वी हैव द पेज ऑफ कप्स, सो न्यू पॉसिबिलिटीज़, एक नई फीलिंग। सैटरडे को आई फील एक जब आप जागेंगे तो एक पॉजिटिव माइंडसेट से जागेंगे कि यस नाउ लेट्स टेक लाइफ हेड ऑन, ओके। एक अच्छी फीलिंग से, पॉजिटिव फीलिंग से, नए आउटलुक से लेट्स टेक ऑन द डे। सो यस थोड़ा आप खुश लग रहे हैं सैटरडे को। 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन हियर, एंड वी हैव द हैंग्ड मैन, पाइसेस एनर्जी।
सो पेज ऑफ कप्स भी पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो एनर्जीज हियर, एंड यहाँ पाइसिस अगेन। ओके, सो यस, रेस्टिंग पीरियड दिख रहा है, रिकवरी पीरियड दिख रहा है। आपको टाइम तो इस हफ्ते निकालना पड़ेगा लियोज, इस चीज़ पे काम करने के लिए, जो भी चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। ओके, अगेन दोनों सिनेरियो साथ ही चल रहे हैं। टेंशन, स्ट्रेस, ये जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, इस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है। ओके, वट एवर इट टेक्स, चाहे अगर ये लाइक आई सेड मेंटल डिस्टर्बेंस है, मेंटल प्रेशर है, इमोशंस कंट्रोल में नहीं है किसी चीज़ को लेके, किसी रीज़न से, किसी ट्रिगर पॉइंट की वजह से या ट्रिगर पर्सन की वजह से, या खुद ही का कुछ डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ, कुछ मंडेन रूटीन हो रहा है, वही मोनोटनी है, उससे आप परेशान हैं, लाइफ एकदम से कुछ डल लग रही है, जो भी रीज़न है, आई फील उस पे या तो किसी की एडवाइस लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, हेल्प लीजिए। ओके, एंड फिज़िकल ये है कुछ तो एज इट इज़ आपको डॉक्टर की हेल्प, कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, सो यस, हेल्प विल बी बेनिफिशियल विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत हेल्पफुल पर्सन है, रिसोर्सफुल पर्सन है, एंड ये आपकी प्रॉब्लम में आई फील दिस पर्सन कैन स्टेप इन एंड हेल्प यू। ओके, बिकॉज जो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, वो नज़रिया बदलने में ये पर्सन हेल्प कर सकता है आपकी। सो यस, जिस भी तरह की हेल्प, गाइडेंस, सपोर्ट चाहिए, आई फील यू शुड सीक दैट। ओके, पेज ऑफ कप से मुझे लग रहा है यस, कोई आपको वो उम्मीद दिला सकता है, वो पॉजिटिविटी आपके दिन में ला सकता है। ओके, सो रीच आउट, चाहे कोई फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, या लाइक आई सेड कोई स्पेशलिस्ट है, ओके, एक्सपर्ट है, काउंसलर है, जो भी है, आई फील ये जो पॉजिटिविटी इस दिन आ रही है, ये इस पर्सन की वजह से आ सकती है। सो यस, हैप्पी कंपनी, जो कंपनी आपको क्लैरिटी लाने में मदद करे, या बस आपको उस पर्सन की कंपनी में अच्छा लगता है, खुश रहते हैं आप उस फ्रेंड के साथ, सिबलिंग के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, तो उसके साथ रहिए। ओके, अपनी वाइब्रेशन को बदलने की ज़रूरत है बाय बीइंग विद द पर्सन यू एंजॉय बीइंग विद। ओके, जिसकी कंपनी सच में आपको वो फील गुड फैक्टर देती है, सो ऐसे पर्सन के साथ होने की ज़रूरत है। संडे वी हैव द फूल कार्ड। सो यहाँ पर ये पर्सन क्या कर रहा है, पूरा यहाँ पर होप थी, आई सेड होप सबके हिस्से की होती है, यहाँ होप, फेथ एंड फाइनल एक ऐसा एक्शन जो आपको एक नए सिनेरियो में, एक नई थ्रिलिंग सिचुएशन में डाल दे, एंड आपका ये मूड, ये वाइब्रेशन जो चली आ रही है, ये बदल दे। ओके, सो संडे को कुछ थ्रिलिंग करने की ज़रूरत है, कुछ नया करने की ज़रूरत है, एक न्यू एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। सो यहाँ ये आपको प्लान करना है कि ये क्या हो सकता है आपके लिए, व्हाट विल मेक यू फील गुड। कुछ बाहर जाके कुछ स्पोर्ट में इंडल्ज करना, कोई आपके अराउंड एडवेंचर स्पोर्ट है, या कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, या कुछ ऐसा करना जो सच में आपको खुशी दे, वो चीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, खुद को कुछ चैलेंज करने की ज़रूरत है नए एक्सपीरियंस लेने के लिए। वी हैव द पेज ऑफ wands, द हाई प्रीस्टेस, एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। मैंने 3 रीडिंग्स की हैं, एंड तीनों में ही अभी तक हाई प्रीस्टेस एंड हैंगमैन दोनों ही आए हैं। सो यस, तीन ज़ोडिएक्स की रीडिंग की है, और तीनों को विद दीज 2 कार्ड्स ये मैसेज आया है कि अपने इनर वॉइस, अपनी इंट्यूशन को जगाने की ज़रूरत है, उसकी सुनने की ज़रूरत है। ओके, जितना आप उस पर ध्यान देने लगेंगे, अपनी इनर वॉइस पे,
उस उतना ही आपका इंट्यूशन और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओके, आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं है, क्या वर्कआउट कर रहा है, क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कौन सी थॉट्स आपके लिए डेट्रीमेंटल हैं, अच्छी नहीं है, अनहेल्दी हैं। सो ये जितना आप अपने इंट्यूशन पे फोकस करेंगे, उतना ही वो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा और आपको फ्यूचर में सेफ गार्ड करेगा। ओके, सो यस, ये काफ़ी साइंस के लिए जनवरी में 2025 में इंट्यूशन पे वर्क करने का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज हम आउटर जो हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो हैपनिंग्स हैं, लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, उसमें इतना उलझ जाते हैं कि हमारे अंदर की आवाज़ कहीं दब जाती है। ओके, जो कि क्लियरली ज़्यादा जानती है, बिकॉज स्पिरिचुअली हम एक बहुत हाई लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, बट समहाउ हम उस आवाज़ को दबाए रखते हैं एंड अपनी लो वाइब्रेशनल एनवायरनमेंट की आवाज़ें हमें ज़्यादा क्लियरली सुनाई देती हैं। सो यस, इस पे काम करने की ज़रूरत है। फिर से अपनी वो खुशी, अपनी वो पॉजिटिविटी जगाने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली अगर ये फिज़िकल कुछ था, सो उससे रिकवरी धीरे धीरे हो रही है, तो अपने आप खुद अच्छा फील करेंगे। आप शायद बाहर जाना चाहेंगे, शायद कुछ दिन का अगर बेड रेस्ट था या रिकवरी पीरियड थी, तो उससे अब आप कहेंगे कि संडे आई फील बेटर, थोड़ा रिकवरी भी हो गई है, संडे भी है, लेट्स गो आउट। तो यस, यहाँ थोड़ा फील गुड फैक्टर भी आ रहा है एंड खुद पे काम करने की ज़रूरत है विद द स्ट्रेंथ कार्ड, अपनी वेलबींग पे। ओके, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तीनों एस्पेक्ट्स हैंड इन हैंड जाते हैं। ओके, कोई भी एक एस्पेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो यस, प्यार दिखाना है खुद के लिए, बिकॉज ये लायन ही है, लियोस, ये आप हैं। ओके, ये शेर। सो प्यार दिखाना है खुद के लिए, दैट इज़ व्हाट आई सी विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। यस, टाइम लीजिए, वापस से वो जेस्ट फॉर लाइफ, जो लाइफ को लेके एक एक्साइटमेंट जो आप पहले फील करते थे, वो वेरी सून वो वापस आएगा। और संडे से आई फील आप खुद फील करेंगे कि यस, वो फीलिंग वापस आ रही है। कुछ दिनों के लिए आप थोड़े ऑफ जा रहे हैं, अब वो क्या रीज़न है, लाइक आई सेड, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग होगा। Let's get you one card from the Earthcraft Oracle. एक कार्ड लेते हैं। Leos, number 7, death. So number 7 केतु का नंबर है, and केतु also says also talks about intuition. Okay, केतु के पास जो सिक्स्थ सेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पर वही चीज़ मैंने स्ट्रेस किया, एंड नंबर 7 केतु का नंबर ही आ गया। एंड डेथ इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, क्या हमें लेट गो करना है और क्या नया माइंडसेट, नए एनवायरनमेंट, नए एक्सपीरियंसेस को हमें वेलकम करना है। लेट्स गेट द मीनिंग। नंबर 7, the most horrifying part about death is that you don't know what comes next on that path. It could be the most incredible journey, but it could also be rocky and present unexpected challenges. But you are always practicing the cycle of death and rebirth. Each new year brings the death of the one before. Each decision a loss and an opportunity. Leaving your parents' house, changing jobs, and moving through relationships are all examples of this cycle appearing in your life in the same way Mother Earth moves through her seasons. All that is required is a willingness to step out of your comfort zone and embrace the unknown before you, trusting in your intuition to lead the way. Oh my God, intuition. ये तो मतलब रिपीटेडली इंट्यूशन नंबर 7 एंड इंट्यूशन इन द मीनिंग, 4 बार एंजल्स ने सेम मैसेज रिपीट कर दिया कि यस,
इंट्यूशन पे, इनर वॉइस पे ज़्यादा ध्यान देना है बजाय कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस पे, ओके। एंड ऑल्सो अगर कोई भी डाउट है लियोस कि कुछ ये जो भी आपका मूड लो जा रहा है जिस वजह से आप पूरे साल को ब्लेम कर दें कि अरे ये नया साल पता नहीं कैसा जाएगा जब शुरुआत ही ऐसी हो रही है। सो अगर शुरुआत में कुछ चोट भी लगी है, कुछ फिजिकली आप थोड़ा रिकवरी मांग रही है बॉडी आपकी, या लाइक आई सेड इमोशंस रिकवरी मांग रहे हैं किसी डिलेमा में जाके, कुछ लो फेज हिट करके, सो पूरे साल को नेगेटिवली नहीं देखना है, ओके। ये डेथ कार्ड कह रहा है कि यस, डेथ एंड रीबर्थ इज पार्ट ऑफ लाइफ, ओके। इट्स एन एवरीडे अफेयर इन फैक्ट, कि कुछ चीज़, कुछ साइकिल, कुछ फेज हम ख़त्म करते हैं एंड नई चीज़ में स्टेप इन करते हैं। तो ये जो भी आपके अराउंड अगर कुछ बदलता है, आपके मूड्स भी अगर बदलते हैं, तो एवरीथिंग इज़ हेल्दी, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, ओके। बस प्रोवाइडेड कि आप उसको पॉजिटिव लाइट में देखें, ओके। सो पुराना साल ख़त्म हुआ है, अच्छा बुरा जैसा गया, एंड नया साल अगर ये कुछ लो फीलिंग भी ला रहा है कुछ दिनों के लिए, उसका रीज़न है, ओके। वो रीज़न पे काम कीजिए, उसको रिजॉल्व कीजिए, रिकवर कीजिए उससे, एंड आगे आप देखेंगे कितनी ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं आपकी, ओके। सो नया साल अपने आप में अभी बहुत मिस्ट्रीज लेके वेट कर रहा है हमारी, आगे क्या क्या होगा। लाइफ लेसन्स मिलेंगे, थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस होंगे, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, चैलेंजेस मिलेंगे, एंड दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, ओके। सो यहाँ नेगेटिव नहीं होना है। आई फील इट्स जस्ट जैसे सीजन्स होते हैं, ओके। मदर अर्थ गोज थ्रू सीजन्स, टाइम के साथ कभी ऑटम आता है, पत्ते झड़ते हैं, झड़ने शुरू होते हैं, विंटर्स में बिल्कुल झड़ जाते हैं, एंड स्नो कवर्ड अर्थ वी कैन सी, और उसके बाद फिर स्प्रिंग आती है, ओके। सो फिर से वो ग्रीनरी कहाँ से, मतलब जादू से सारा जो वाइट हो गया था, स्नो से कवर हो गया था, वो एकदम से ग्रीन हो जाता है एंड कलरफुल हो जाता है विथ फ्लावर्स अराउंड। सो ये ब्यूटी है मदर नेचर की, टू गो थ्रू द सीजन्स हैप्पीली। हर सीज़न की अपनी ब्यूटी है, ओके। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ स्प्रिंग सुंदर है। ऑटम की जो ब्यूटी है वो अपनी ही है, विंटर की अपनी है, समर की अपनी है, मॉनसून की अपनी है, ओके। सो यस, दैट इज़ हाउ लाइफ इज़। लाइफ के जो भी फेजेस हैं, मूड्स हैं, ये सब में एक ब्यूटी है, ये सब में एक पर्पस है, एक लाइफ लेसन है जो हमें समझना है एंड एक्सपीरियंस करना है। वी हैव टू लिव थ्रू, देयर इज़ नो अदर वे, ओके। यही करने हम आए हैं इस इनकारनेशन में। सो डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, स्टाइल में कीजिए, मज़े से कीजिए, ओके। सो यस, ये लो फील नहीं करना है, रिकवरी जल्दी करनी है, खुशी से करनी है, ओके। गाना गाते हुए करनी है, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो रखिए अपने अराउंड, वो कीजिए अपने अराउंड, उन लोगों को रखिए अपने अराउंड, ओके। एंड रिकवरी जल्दी होगी। सो पॉजिटिव सराउंडिंग रखेंगे एंड मन रखेंगे तो जल्दी रिकवरी होगी इस फेज से, ये जो भी है, जो भी रीज़न है इसका, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग एंड लीव अ कमेंट फॉर मी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मेरे साथ, ओके। आई वुड लव टू रीड दैट। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।